जय हिंद साथियों। नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीआई भर्ती से संबंधित। हम बात करेंगे इस वीडियो में फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है इस बारे में, और जो पीटीआई भर्ती का दस्तावेज सत्यापन होना है उसमें आपको क्या क्या दस्तावेज यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं इस बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो राजस्थान पीटीआई भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े, ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पीटीआई भर्ती में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आपको उन दस्तावेज के बारे में। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके 10-12 की मार्कशीट। आपके पास आपकी ओरिजिनल 10-12 की मार्कशीट होना अनिवार्य है, जिसे आपको दस्तावेज सत्यापन के समय लेकर जाना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है बीपीएड। आप सभी को पता होगा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि बीपीएड की डिग्री आपके पास होना अति आवश्यक है। ठीक है, ओरिजिनल बीपीएड की डिग्री आपको साथ में लेके जानी है। जो जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का हो, कबड्डी का हो, खो खो का हो, क्रिकेट का हो, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उसे लेकर जाना अनिवार्य है। आपको पता होगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स है आपके 40 नंबर, यानी कि अधिकतम 40 नंबर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अनुसार आपके सर्टिफिकेट की योग्यता के अनुसार दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल वाला होना अनिवार्य है। अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो भी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इस वजह से आपके पास मूल निवास होना अनिवार्य है। जो छठा सर्टिफिकेट आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से वो है जाति प्रमाण पत्र। आपके पास आपके जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता की बात करें तो अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसे 2 साल के लगभग उसकी वैलिडिटी होती है, तो 2 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और डिजिटल होना अनिवार्य है। किसी भी कास्ट से हो तो वो नया और डिजिटल होना अनिवार्य है। ठीक है, जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है इनकम सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए आपके पास, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सभी के लिए आवश्यक नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट के आवश्यक है जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपनी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम फिल की थी। जब आपने फॉर्म भरा था पीटीआई का, तो आपने जो इनकम का जो ऑप्शन आया होगा उसमें आपने बिलो 2.5 लाख किया होगा, या 2.5 लाख तक आपकी जो इनकम है वो चूज़ की थी, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आपने जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम नहीं भरी थी तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर 2.5 लाख से कम है तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो आती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आप जनरल से हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इस कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों के लिए, यानी कि आप किसी भी प्रकार से दिव्यांग हो, दृष्टि बाधित हो, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। तभी आपको उस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आता है धूम्रपान शपथ पत्र। यह आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा धूम्रपान से संबंधित। ये आप नोटरी जो वकील होते हैं उनके पास जाना, उनके पास पूरा परफॉर्मा तैयार रहता है, तो वो आपको धूम्रपान संबंधित शपथ पत्र बना के अटेस्टेड करके दे देंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट वो है मैरिज सर्टिफिकेट। आपको विवाह संबंधित घोषणा पत्र भी देना होगा, यानी कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के जरूर तैयार करवा लेना। अगला जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है संतान संबंधित घोषणा पत्र। आपको जो अगला डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, संतान संबंधित एक घोषणा पत्र भी आपको देना पड़ेगा कि भाई वर्तमान में आपके इस डेट को कितनी संतान है, उससे संबंधित घोषणा पत्र देना होगा। ये भी आप नोटरी वकील के पास से बनवा सकते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात की हमने, हम चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा कराने। कितने जमा कराने, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट होगा वो होगा आपका अंतिम शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन की थी वहाँ से आपने जब टीसी ली होगी तो उसके साथ में आपको सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो वो जमा करवाना है। और जो अन्य 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो है गजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर और सील करवा के
इसका जो परफॉर्मा होता है जो गजेटेड ऑफिसर वाला, ये आप स्टेशनरी की शॉप से ले लेना, वहाँ मिल जाता है। वहाँ से आप 2 लेकर गजेटेड ऑफिसर के साइन और सील करवा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो टोटल आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके पास अन्य कोई डिग्री हो या सर्टिफिकेट हो, जैसे RSCIT का सर्टिफिकेट हो गया, या PG किसी भी विषय में आपने PG कर रखी हो, या NCC स्काउट, इस प्रकार का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो आप साथ में लेके जा सकते हो। और सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। अब बात करते हैं आगे हम कट ऑफ के बारे में कि भाई राजस्थान PTI की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें 2 पेपर हुए थे, दोनों में लगभग 40% मार्क्स लाने थे और ST SC वालों को 35% मार्क्स लाने थे। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम कि भाई कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 184, ठीक है। अब बात करते हैं EWS की जो कट ऑफ है वो है 184, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वही लगभग कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जो कैंडिडेट जितनी पोस्ट थी उतने कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इस वजह से जो इसकी फाइनल कट ऑफ है लगभग तो यही रहेगी, ठीक है। अब SC कैटेगरी की बात करें, SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 165, कितने 165 नंबर। इसी प्रकार ST कैटेगरी की बात करें तो ST में 168 नंबर, ठीक है। ये नॉन TSP की बात करें हम। OBC कैटेगरी की बात करें तो 184, ठीक है, 184। MBC की है 184 नंबर। इसी प्रकार बात करते हैं हम सहरिया 12 की, जो सहरिया जनजाति है, ठीक है, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट गई है, कोई नहीं है कैंडिडेट। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में, तो HI की गई है 184, ठीक है, LDCP की गई है 181 और MIMD की गई है 181, एक्स सर्विसमैन की 147 और स्पोर्ट्स पर्सन की 184, ठीक है। ये जो पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है लगभग वही है, ठीक है। दोनों पेपर जिन्होंने क्वालिफाई किया लगभग वो सिलेक्ट है पूरी तरीके से। अब TSP एरिया की बात करते हैं, इसी प्रकार हम फाइनल कट ऑफ की, जो TSP की जनरल कट ऑफ रही है वो 184 यानी कि 184 नंबर, ये भी लगभग TSP नॉन TSP की सेम है। SC की 165 नंबर और ST की जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 168 नंबर। अब इसी प्रकार हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें हम TSP एरिया में, तो LDCP की रही है 181 और MIMD की रही है 181 और एक्स सर्विसमैन में कोई नहीं है, और स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो 184 नंबर। ये जो कट ऑफ है आपने देखा होगा, तो ये जो कट ऑफ 1 गुना में जारी की गई थी अभी वही कट ऑफ है, और ये जो कट ऑफ है यही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पर दोनों पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे वो कैंडिडेट नहीं ला पाए हैं, और जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल पोस्ट है, उतने कैंडिडेट भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुए। तो इस वजह से जो ये आपकी जो कट ऑफ थी ये अंतिम कट ऑफ रहेगी, और जितने भी कैंडिडेट है जो दस्तावेज सत्यापन में पूर्ण तरीके से सही पाए जाते हैं तो उनका फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ना, ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।